आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में डीएम कार्यालय पे हैं। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लोग यहाँ पे आए हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं, क्या है? जी सर, हम लोग अपनी मांगों के संदर्भ में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अपना पीड़ा भेजना चाहते हैं। क्या पीड़ा? जी, हमारी मांग है, हम लोग पिछले 25 वर्षों से सर हम लोग परिषद के स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। बीच में हम लोग अध्यापक बना दिए गए थे। 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हम लोग पुनः शिक्षा मित्र के पद पर कार्य कर रहे हैं और 2017 से लेकर आज तक मात्र 10,000 रुपये हमको दिया जाता है, वो भी 11 महीने के लिए। आप खुद पत्रकार महोदय समझ सकते हैं कि मात्र 10,000 रुपये में आज की महंगाई में हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, माता पिता की दवाई कैसे होगी, ये सोचनीय विषय है। महंगाई का इंडेक्स देख रहे हैं, अभी हमारे माननीयों ने अपना महंगाई के संदर्भ में अपना मानदेय बढ़ाया है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरखपुर में ही उपलब्ध हैं। हम लोग हर बार की तरह से एक बार पुनः महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी, हम लोग भी आप ही के बच्चे हैं, इसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारी भी पीड़ा को एक बार सुन लीजिए। हमारे देख रहे होंगे आप लोग सारे साथी 50 के आसपास या उससे ज़्यादा हो गए हैं और भरे 25 साल में कोई 18 साल में ही नौकरी पा गया था, लेकिन आज हम लोगों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चली है। हम मानदेय बढ़ाने की मांग हम लोग आप लोग हमेशा करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ हुआ नहीं सर। हम चाह रहे हैं मानदेय नहीं, हमको जिस तरह से सहायक अध्यापक बनाया गया था उस तरह से हमको अध्यापक बनाया जाए और जब तक उसमें असुविधा हो रही तब तक के लिए सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। इनका ये मांग है कि इनको जिस तरह से उस समय भर्ती हुआ था उसके बाद सहायक अध्यापक बनाया गया था, सहायक अध्यापक बनाया जाए, लेकिन सहायक अध्यापक नहीं बनाया जाता तब तक मानदेय में वृद्धि किया जाए। कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। सर, मेरा नाम सविता राय है। मैं क्या कहना चाहिए? जिले की महामंत्री हूँ। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा जो समायोजन है उसको यह कहकर निरस्त कर दिया गया है कि हम अयोग्य हैं, बिना टेट के हैं। लेकिन ये पूर्णतः गलत था। माननीय सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था पूर्णतः निराधार था और गलत था। मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे सारे शिक्षा मित्र जो समायोजित हो गए थे, पूर्णतः शिक्षक हो गए थे, वो पूरी तरीके से बीटीसी प्लस बीए प्लस टेट योग्यताधारी थे। पता नहीं किन परिस्थितियों में हमारा समायोजन निरस्त हो गया। सरकार ने ऐसा, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकती हूँ, चूँकि 2017 से अनवरत हम लोग अपनी मांगों को उठा रहे हैं। मैं आपसे बताते चलूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा भी बताती हूँ कि इस 2017 से जो अल्प मानदेय 10,000 हम लोगों का कर दिया गया। हम लोग पूरे तरीके से शिक्षक थे। हम 35,000 40,000 पूरा मानदेय उठाते थे और 2017 से अभी तक हमारा 1 रुपये भी महंगाई भत्ता को देखते हुए नहीं बढ़ाया गया। जबकि मैं आपको बताते चलूं कि यही सांसद विधायक जो हमारे मंत्री हैं, जो हर विभागों के अधिकारी हैं, उनका 2% से 8% तक महंगाई भत्ता हर साल बढ़ाया जाता है, यह कह के कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। और यहाँ तक कि जो सांसद विधायक हैं सरकारी तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हैं, लाखों से रुपए ऊपर उनकी सैलरी है और इस बार पिछले सत्र में उनका 42% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, यह कह के बढ़ाया गया कि महंगाई चरम पे है। और जब हम अपनी बातें उठाते हैं तो यही अधिकारी महोदय से यहाँ पे हम अपनी बात जिलाधिकारी महोदय को भी कहेंगे कि आप भी उस महंगाई भत्ते की मांग करते रहे हैं शासन प्रशासन से। जब हम अपनी मांग करते हैं, जबकि हम 25 साल से निस्वार्थ भाव से अल्प मानदेय में हमने बेसिक शिक्षा को अपने खून से सींचा है। हमने अपने गोल्डन एज को निछावर कर दिया इस बेसिक शिक्षा में। जब सरकार के पास हमको पूर्ण शिक्षक बनाने का और हमको पूरा वेतन देने का हिम्मत नहीं था, तब 2200 रुपये में हमने जर्जर बेसिक शिक्षा को संभाला। अपनी शैक्षणिक जो हम लोगों का
योग्यता था, सारी कुछ हमने बेसिक शिक्षा पे निछावर कर दिया। हम अल्प मानदेय में काम करते रहे, अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहे। पिछली सरकारें हमारे काम से खुश होकर के जो हमने बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ाया, जो बच्चों में शिक्षण सुधार कराया, उसको देखते हुए पिछली सरकारों ने, मायावती की सरकार ने हमको बीटीसी करने का आदेश दिया और माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने हमको पूर्णतः शिक्षक बनाने का काम किया। लेकिन फिर किन आधारों पे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि ये अयोग्य हैं और इनको फिर उसी पद पे, शिक्षा मित्र के पद पे हमको पहुंचा दिया गया। तो ऐसे 7 से हम अपनी मांगों को अनवरत जिला कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पे हम उठाते रहे। आज भी शिक्षक दिवस के दिन जब एक शिक्षक के अंदर हर्षोल्लास होना चाहिए, अपने बच्चों के बीच में होना चाहिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए सोचना चाहिए। हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं। इसलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस दौर में, इस उम्र के दौर में इतनी जिम्मेदारियां जकड़ी हुई हैं कि 10,000 रुपए से हमारा काम नहीं चल रहा है। जहां दवाइयां इतनी महंगी हैं, टेस्ट इतने महंगे हैं कि एक बार में जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हज़ारों, 10,000 रुपए इस तरीके से दवाई और टेस्ट में लग जाता है। हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है, दुख है, सुख है, हमारे परिवार का, माता पिता का, सारे लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हम अब इस स्थिति में आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे हर विभागों की हर साल महंगाई भत्ता बढ़ती है, आप महोदय हमारी 8% ना महंगाई भत्ता बढ़ाइए। हर साल क्या आप हमारी 2% महंगाई भत्ता बढ़ा सकते हैं? तो इस वजह से हम इस कार्यालय पे, महोदय जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं कि हमारी मांग को आप माने और हमारे जो 5 सूत्री मांगे हैं कि हमको समायोजित किया जाए, पूर्ण तरीके से शिक्षक बनाया जाए। जब तक ये प्रक्रिया चलती है तब तक हमको कम से कम 35,000 का मानदेय दिया जाए और हमारी जो महिलाएं हैं जो अभी तक ससुराल में हैं, दूर दराज से 10,000 रुपये में, कैसे सोचिए कि दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में विद्यालय पर जाती हैं, तो उनके लिए कि उनके अपने ससुराल के विद्यालय पे किया जाए, जो हमारे पुरुष साथी उनको मूल विद्यालय पे किया जाए, हमको भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए, जो हमारे 10,000 शिक्षा मित्र साथी आज और साथ में आत्महत्या कर लिए हैं, उनके पाल्यों को नौकरी दी जाए। जी धन्यवाद। ये शिक्षा मित्र हैं, इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये में काम नहीं चल रहा है, हमको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जाता तो मानदेय को बढ़ाया जाए। कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं जिला और मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का। मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरा भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश विकास के रथ पर अग्रसर है। तो मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पे आज हम सभी लोग एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि क्या कारण है एक शिक्षक आज शिक्षक दिवस के दिन अपना ज्ञापन दे रहा है माननीय मुख्यमंत्री को, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूं, 17 जुलाई 2017 को जब हमारा समाजन निरस्त हुआ, उस समय हम 40,000 रुपये पाते थे और जैसे ही समाजन हमारा निरस्त हुआ, मैं उसी विद्यालय में, उसी जगह, उन्हीं बच्चों को, उसी क्लास में, उसी बुक को पढ़ा रहा हूं और 17 से लेकर के आज तक मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है। जब हमें 40,000 मिल रहा था तो हम योग्य नहीं थे। जब मैं उन्हीं बच्चों को, इसी स्कूल को 10,000 में पढ़ा रहा हूँ तो योग्य हैं। अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है तो मुझे उसी समय निकाल देना चाहिए था। अगर मैं उन बच्चों को शिक्षण दे रहा हूँ, वो अपना समय दे रहा हूँ, तो हमें जब शिक्षक के बराबर मेहनत कर रहा हूँ तो हमें उन शिक्षक के बराबर वेतन भी चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो संत हैं, योगी हैं, आपने पूरे प्रदेश का कल्याण किया, तो आपके नेतृत्व में शिक्षा मित्र क्यों अधूरा रह गया, उनका सपना क्यों अधूरा रह गया? हम लोग अपने बच्चों का अच्छी तरह से पढ़ाई और परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का दवा नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग अपने समाज में
अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे हैं। एक शिक्षक का तमगा लगा है, लेकिन हम लोग फटे पुराने कपड़े पहन करके बिना अच्छे तरह से जो उसको जो है कि क्लीन करके हम लोग समाज में कैसे घूमें, कैसे एक शिक्षक की मर्यादा को हम लोग बनाए रखें। महाराज जी से मैं कहना चाहता हूं, महाराज जी हम शिक्षा मित्रों का कल्याण करें। आप तो महान हैं, आप तो दोनों हाथ से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का उद्धार करें। देखिए, शिक्षा मित्रों का दर्द है कि शिक्षा मित्रों ने कहा कि 10,000 मानदेय पे कुछ नहीं होता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाया कि आप यहाँ के जो हैं योगी हैं और दोनों हाथ से प्रदेश में विकास कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्र क्यों अधूरे हैं। इसलिए शिक्षा मित्रों को भी अस्थाई शिक्षक का दर्जा दिया जाए, नहीं तो मानदेय को बढ़ाया जाए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।